हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम देखने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 और उसके अंदर हम पढ़ने वाला है कंडक्टर के बारे में। बच्चों, क्लास 10th में आपने कंडक्टर के बारे में तो पढ़ा ही होगा। क्या होता है कंडक्टर? जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कंडक्टर। अभी हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, कंडक्टर के दो टाइप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा हेडिंग कंडक्टर। इस कंडक्टर के बच्चों हम करने वाले हैं दो टाइप। पहला है बच्चों मेटालिक कंडक्टर। पहला कौन सा है? मेटालिक कंडक्टर। और दूसरा है आयोनिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है वो हम देखेंगे, जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वैसे कंडक्टर को हम क्या कहते हैं? मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। मेटालिक कंडक्टर का और एक नाम है, और वो क्या है? तो वो है भाई इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इसके अंदर होता क्या है? तो इसके अंदर बच्चों मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण हमारा करंट जो है वो फ्लो होता है। तो यहां पर अगर आप कोई वायर देखोगे, इस वायर को मैं क्या करता हूं, किसी एक बैटरी से जोड़ देता हूं। ये मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया है। यहां पर है पॉजिटिव टर्मिनल और यहां पर है नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट यहां से यहां पर फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाएंगे? इधर से इधर जाएंगे और करंट यहां से यहां पर फ्लो होता है। अब ये वायर है, मान लो यहां पर ये छोटी सी वायर है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा। इन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण हमारा करंट फ्लो होता है। और ऐसे कंडक्टर को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे कंडक्टर को हम कहते हैं मेटालिक कंडक्टर। इसका एग्जांपल क्या आता है? तो इसका एग्जांपल आता है बच्चों ऑल मेटल। जितने भी मेटल है उन सब मेटल्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। दूसरा है एक नॉन मेटल भी है, जो कौन सा है? तो ग्राफाइट। ग्राफाइट में भी क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो ये एग्जांपल है। अब बच्चों ये मान लो वायर है, यहां पर क्या हो रहा है? अगर हमने यहां पर इसको करंट दे दिया तो यहां से यहां पर करंट फ्लो होगा। अब क्या इस वायर में लेंथ ज्यादा होती है या कम होती है? वायर तो उतनी ही लेंथ की रहती है, सिर्फ यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नो ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है। नो ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है, राइट? इसको लिख लिया। उसके बाद ये जो वायर है यहां पर, क्या यहां पर हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया तो क्या इस वायर के अंदर कोई केमिकल चेंजेस आ रहे हैं? तो इस वायर के अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल चेंजेस नहीं आ रहा है, जिसके कारण हम यहां पर कह सकते हैं नो केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। तो ये तो हो गए मेटालिक कंडक्टर के पॉइंट्स। ये डायग्राम को मैं मिटा देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आयोनिक कंडक्टर को देख लेता हूं। तो भाई आयोनिक कंडक्टर को और एक नाम है, और वो क्या है? तो वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब इस भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में होता क्या है? तो जैसे ही पहले लेक्चर में हमने एक डायग्राम बनाई थी, यहां पर हमने एक रॉड लगाया था, इसको बोला था हमने एनोड, और इस साइड में हमने दूसरा रॉड लगाया था, इसको हमने बोला था कैथोड, और यहां पर हमने एक बैटरी को लगाया था। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक को सॉल्यूशन को डाला था। इस इलेक्ट्रोलाइटिक का सॉल्यूशन का
क्या हो जाएगा, तो वहां पर हो जाएगा डिसोसिएशन। जैसे मान लो हमने लिया यहां पर NaCl, ये NaCl Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका डिसोसिएशन हो गया। इसको और एक नाम है, वो क्या है, आयोनाइज हो गया। आयोनाइज हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या होता है बच्चों, लाइटिक मतलब होता है ब्रेकडाउन, ब्रेक डाउन। तो यहां पर क्या हुआ है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जैसे ही हमने इसे को पानी में डाला, इसका ब्रेकडाउन हो गया, Na+ अलग हो गया, Cl- हो गया। अब ये जो Cl- है ये इस साइड में चले जाएगा और Na+ जो है वो इस साइड में चले जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर मूवमेंट ऑफ आयंस हो रही है। इस आयन के मूवमेंट से ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी यहां पर फ्लो होता है, क्योंकि रॉड में तो जाता है, ये रॉड तो मेटल के बने हैं, तो यहां पर रॉड में तो करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर यहां पर आयंस ही नहीं बनते और उसके कारण अगर आयंस ही नहीं फ्लो होते, तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी इधर से इधर पास नहीं होती। तो यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर आयंस बन रहे हैं। इस आयंस के बनने के कारण यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं फ्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ आयन। ठीक है, आयन के मूवमेंट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। दूसरा, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम। इसका एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स कैसा है, जैसे NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, HCl हो गया। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। इनको अगर हम पानी में डालते हैं तो इनका होता है डिसोसिएशन, Na+ हो जाएगा अलग, Cl- अलग हो जाएगा, यहां पर H+ अलग हो जाएगा, SO4- अलग हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। इनके डिसोसिएशन के कारण क्या होता है, ये आयंस फ्रीली मूव होना चालू हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। दूसरा पॉइंट, यहां पर मैटर को ट्रांसफर हो रहा है। यहां पर जैसे है Na+ कहां गया, इस साइड में गया, Cl- इधर गया, तो यहां पर क्या हो रहा है, मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ मैटर, ट्रांसफर ऑफ मैटर। ठीक है, अच्छा, और एक लास्ट पॉइंट बचा है। यहां पर क्या होता है ना बच्चों, यहां पर केमिकल चेंजेस हो रहा है। जैसे यहां पर NaCl था, Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। तो यहां पर क्या होता है, तीसरा पॉइंट, यहां पर होता है केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। ये हो गए इसका डिफरेंस। मेटेलिक कंडक्टर हमने इस साइड में लिखा है और आयोनिक कंडक्टर जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं, ये हमने इस साइड में लिखा है। बच्चों इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपकी किताब में एक पोर्शन दिया हुआ है, वो क्या है, ट्राई दिस। आइए उसको देखते हैं। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हमने लिया है एक बीकर। इस बीकर के अंदर हमने डाले हैं 2 इलेक्ट्रोड्स। यहां पर उसको हमने जोड़ा है ये स्विच से। ये क्या है, तो ये स्विच है जिसको हम चालू बंद कर सकते हैं। और यहां पर लगाई है हमने बैटरी। यहां पर है इसका पॉजिटिव टर्मिनल और यहां पर है निगेटिव टर्मिनल। अब यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल लगाएगा तो ये क्या ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज, राइट। इसको हम बोलेंगे एनोड और इसको हम बोलेंगे कैथोड। अब इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन डाला है और वो क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, लाइटिक सॉल्यूशन। अभी हम इसको सॉल्यूशन ही बोलेंगे। वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है या नहीं है हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी जगह पे सबसे पहले हम डालेंगे केन शुगर। जो गन्ने का रस होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं केन शुगर। केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है C12H22O11। उसके बाद हम गन्ने का रस निकाल के हम डालेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है CH3COOH। उसके बाद हम डालेंगे हमारा नमक, फॉर्मूला तो हमने लिख लिया है NaCl, और लास्ट में डालेंगे हम यूरिया। ये सब हम एक के बाद एक डालते जाएंगे। ऐसा नहीं कि चारों एक साथ डालेंगे, एक के बाद एक डालेंगे। पहले एक डालेंगे, उसको निकाल के दूसरा डालेंगे,
उसको निकाल के तीसरा डालेंगे, उसको निकाल के चौथा डालेंगे। अब हमको देखना है कि भैया ये जो बल्ब लगा है ये बल्ब जलता है या नहीं जलता है। तो यहां पर बैटरी है और यहां पर इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया है, केन शुगर डाला है। अगर हम जब केन शुगर डालते हैं हमको ऐसा दिखता है कि भैया हमारा बल्ब तो जला नहीं। उसके बाद केन शुगर को निकाल के हमने एसिटिक एसिड डाला तो हमें दिखा है कि हमारा बल्ब जलने लग गया। उसके बाद हमने NaCl डाला, NaCl डालते ही हमें दिखा कि हमारा बल्ब फिर से जलने लगा। अब हमने क्या किया, NaCl को निकाल के यूरिया को मिक्सचर डाला, यूरिया प्लस H2O, तो हमें दिखा यहां पर कि हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। अब यहां पर क्यों नहीं जल रहा है वो हम देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने जब केन शुगर डाला था तो ये जो केन शुगर है ये पानी में अगर मिक्स भी करेंगे तो भी ये आयोनाइज नहीं होता है, इसके टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं, जिसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। तो ये क्या होता है भाई, ये तो होता है डू नॉट आयोनाइज, ये होता है डू नॉट आयोनाइज, यानी इसके अलग अलग डिसोसिएशन नहीं हुआ, अलग अलग इनके टुकड़े नहीं हुए, जिसके कारण हमारा ये जो बल्ब है वो जलेगा नहीं। उसके बाद केन शुगर को निकाला हमने और हमने डाला एसिटिक एसिड। जब से हमने एसिटिक एसिड को डाला, एसिटिक एसिड आयोनाइज हो गया और इस एसिटिक एसिड का कन्वर्ट हो गया CH3C डबल बॉन्ड माइनस प्लस H प्लस में। ये ऐसा अलग अलग आयोनाइज हो गया, जिसके कारण क्या हो गया है, ये मूवमेंट करने लगे, इसके जो आयंस है वो मूव करने लगे और मूव करने के कारण क्या हो गया, यहां से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग गई और जिसके कारण हमारा बल्ब जलने लग गया। ये तो हो गई। इसके बाद अब हमने क्या किया, एसिटिक एसिड को निकाला और उसकी जगह पे NaCl का सॉल्यूशन डाल दिया। NaCl का सॉल्यूशन हम डालते हैं हमारा बल्ब जलने लग गया, ऐसा हमने कहा। मतलब यहां पर क्या हो गया, यहां पर NaCl भी आयोनाइज हो गया होगा, यानी Na+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया, और जिसके कारण इनके आयंस मूव करने लगे और मूवमेंट ऑफ आयन के कारण हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग गया। अब ये जो यूरिया प्लस हमने वाटर डाला लास्ट में, तो यहां पर जो यूरिया है ये तो आयनाइज हो नहीं सका, जिसके कारण हमारा बल्ब नहीं जला। तो हम ऐसा कह सकते हैं भाई यहां पर डू नॉट आयोनाइज हो गया। अब बच्चों जहां पर आयोनाइजेशन होता है उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और जहां पर आयोनाइजेशन नहीं होता है उनको हम कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इनको हम क्या कहेंगे, तो इनको हम कहेंगे ये डू नॉट आयोनाइजेशन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और ये जो दोनों हैं ये दोनों हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और लास्ट वाला जो यूरिया प्लस वाटर था ये क्या है, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक, जहां पर आयोनाइजेशन नहीं हुआ उनको हमने क्या कहा, तो उनको हमने कहा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और जहां पर आयोनाइजेशन हुआ है उन सॉल्यूशन को हमने क्या कहा है, उन सॉल्यूशन को हमने कहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो भाई ये फिगर को देख लो, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो बच्चों अभी हमें देखनी है इलेक्ट्रोलाइट्स यानी क्या होता है, तो आइए देखते हैं। इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखी है। इलेक्ट्रोलाइट द सब्सटेंस दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स एक्वियस और मोल्टन स्टेट। ये कैसा स्टेट होना चाहिए, या तो एक्वियस होना चाहिए, एक्वियस यानी क्या, पानी में घुला, या मोल्टन स्टेट यानी लिक्विड स्टेट में। कैसे कोई होता है NaCl, NaCl को अगर हम बहुत ज्यादा तेज आंच पर गर्म कर देते हैं वो कैसा आता है, वो अपने लिक्विड स्टेट में आता है। उसको हम कोई बाहर से पानी नहीं डालते हैं फिर भी वो अपने लिक्विड स्टेट में आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मोल्टन स्टेट। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस, यहां पर क्या हो रहा है, फ्री जो आयंस है हमारे उसका मूवमेंट हो रहा है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्या होती है डेफिनेशन, द सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स एक्वियस और मोल्टन स्टेट, यानी ऐसा सब्सटेंस जो कि या तो एक्वियस स्टेट में है या ही मोल्टन स्टेट में है, और वो क्या कर रहा है, उसके पास फ्री आयंस होने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। ऐसे सब्सटेंस
सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बच्चों इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसके होते हैं दो टाइप्स। पहला होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बच्चों ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको पानी में डालते हैं उसके बहुत ज्यादा मात्रा में आयंस बन जाते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया NaCl। ये NaCl को अगर हम पानी के अंदर डालते हैं तो यहां पर Na+ और Cl- में इसका आयोनाइजेशन हो जाता है। अगर मान लीजिए इनिशियली आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे NaCl के, अब इन 100 मॉलिक्यूल्स में से मैक्सिमम अमाउंट में यानी 99 से लेके 100 मॉलिक्यूल्स तक Na+ और Cl- के बन जाते हैं। तो यहां पर अगर Na+ के 100 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और Cl- के 100 मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसके एग्जांपल क्या है? जैसे हम पकड़ेंगे कुछ सॉल्ट्स पकड़ेंगे। एक सॉल्ट तो हमारे पास यहां पर है NaCl, दूसरा एक सॉल्ट है KCl, तीसरा हम एग्जांपल पकड़ेंगे एसिड का। एसिड में कौन कौन से हैं? HNO3 है, नाइट्रिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये सब क्या है? तो ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद बेसिस को भी पकड़ लेते हैं। बेसिस में कौन लेते हैं? NaOH लेते हैं, ठीक, KOH लेते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल है? तो ये सब एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। ऑन द कॉन्ट्ररी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास है, उनको हमने पानी में डाल दिया तो वो क्या हो जाएंगे? 2 या 3 उनके आयन डिसोसिएट होते हैं। 5% से कम, 5% से कम आयंस उनके डिसोसिएट होते हैं। वैसे आयंस को या वैसे सब्सटेंस को वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, हमने ले लिया NH4OH। इसको जैसे ही हम पानी में डालेंगे NH4+ और OH- अलग अलग हो जाते हैं। मान लीजिए इनिशियली हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए इसके और इनको हमने पानी में डाल दिया तो हो सकता है 2 या 3 मॉलिक्यूल्स जो है NH4+ के बने और 2 या 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो OH- के बने, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? डाले तो हमने शुरू में 100 मॉलिक्यूल, लेकिन कितना आयोनाइज हुए? 2 या 3 मॉलिक्यूल्स हुए। यहां पर भी 2 या 3 मॉलिक्यूल्स हुए। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इनके में अगर एग्जांपल हम देखें तो कुछ एसिड ले लेते हैं, जैसा CH3, COOH है ना, छुड़ गया, COOH। बेसिस ले लेते हैं NH4OH, ठीक है। सॉल्ट ले लेते हैं NH4Cl। ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। आई होप आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा और समझ में ये आया होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन क्या होती है, ये सब हमने यहां पर लिख लिया है। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।